वेल दोस्तों, अगर आप लोग का भी बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और आप लोग जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एटीएम कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, ब्रांच जाने का कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। मैं 7 दिनों के अंदर आपके घर पर बाय पोस्ट नया एटीएम कार्ड भेज दिया जाएगा। तो क्या है प्रोसेस, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। वेल दोस्तों, आ चुके अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। अगर आप लोग को ऑनलाइन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एटीएम कार्ड अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से सेंट ईज ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से जो है सेंट ईज ऐप खुलेगा। पूरे बैंकिंग सिस्टम को यहीं से आप लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस नहीं खुलेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा, तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप अपना एम पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपना एम पिन डाल के लॉगिन करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपका सेंट ईज ऐप खुल जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर आप लोग अपने पूरे बैंक को मैनेज कर सकते हैं और नए कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपल आपको करना क्या होगा, आप देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन दिखाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाता है अप्लाई सर्विसेज का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाता है। तो ऊपर में ही आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखाता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाता है इशू और न्यू डेबिट कार्ड का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने जो है ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपका जो भी बैंक होगा वो सेलेक्ट रहेगा। आपके सामने यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन दिखा दिया जाएगा। मेरे केस में 4 कार्ड दिखा रहा है। जो भी कार्ड आपको लेना है वो कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कार्ड का अलग अलग फीस और फीचर है, आप देख लीजिएगा। जैसे मैं ये कार्ड लूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आप इस कार्ड का पूरा फीचर वगैरह और फी वगैरह देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को कार्ड पर क्या नाम चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। जो भी नाम आपको चाहिए वो कार्ड पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका कार्ड जो है एटीएम कार्ड, ये किस एड्रेस पे आपको लेना है, होम ब्रांच से लेना है या परमानेंट एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस पे। जैसे मेरा ये कम्युनिकेशन एड्रेस ये है, परमानेंट एड्रेस ये है, तो मैं यहाँ से लूँगा मेरे इस घर पे ये कार्ड आ जाए बाय पोस्ट, इसलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल दिखा दिया जाएगा। अब ये कार्ड का फीस देख सकते हो, इतना रुपया है। ये थोड़ा महंगा कार्ड है, ये कार्ड का इतना फीस है। आप लोग को सिंपल जो कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे आप OTP डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर कार्ड अप्लाई हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जल्दी भी आपके घर पर बाय पोस्ट जो है एटीएम कार्ड को भेज दिया जाएगा। सो ये तरीका है, समझ में आपको आ गया होगा कैसे न्यू कार्ड आपको अप्लाई करना है। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।